गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है। असमर्थता। असमर्थता से हमारा अभिप्राय उस कठिनाई से है जो एक या अधिक क्रियाओं को करने में होती है। विशिष्ट शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन है, इसके क्षेत्र में 3 शब्दों का वर्तमान में पर्याप्त रूप में प्रयोग हो रहा है, जैसे कि असमर्थता, डिसेबिलिटी, नंबर 2 इम्पेयरमेंट, वादिता, नंबर 3 अपंगता, हैंडीकैप। इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये तीनों शब्दों के अर्थ में कुछ विभिन्नता जरूर है। असमर्थता के संप्रत्यय पर धारणा को समझने या उसे स्पष्ट करने के लिए इम्पेयरमेंट और अपंगता, हैंडीकैप शब्दों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट मीन्स बाधिता। बाधिता स्थायी किस्म की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक असामान्यता, एबनॉर्मेलिटी होती है। यह असामान्यता जन्म से भी हो सकती है या जन्म के बाद भी अर्जित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कान के पर्दे में छेद होना, शरीर का कोई दोषपूर्ण अंग, डिफेक्टिव पार्ट या किसी अंग का ना होना, पोलियो के बाद हुआ अधरंग, पैरालिसिस तथा निम्न स्तर की बुद्धि। तो इम्पेयरमेंट के परिणाम स्वरूप शरीर के बाधित भाग में आवश्यक क्रिया करने की पूर्ण या आंशिक अयोग्यता, इनेबिलिटी हो जाती है तथा व्यक्ति जिन सामान्य क्रियाओं को करने में सक्षम होता है, उन क्रियाओं को वह नहीं कर पाता, जैसे कि चलना, देखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये इम्पेयरमेंट है, अपंगता है, हैंडीकैप है और डिसेबिलिटी, असमर्थता, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ इनको यूज़ में लाया जाता है। अब हम नेक्स्ट है अपंगता, हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी को जन्म देती है, असमर्थता व्यक्ति को अपंग बना देती है, हैंडीकैप बना देती है। अपंगता व्यक्ति की असमर्थता, डिसेबिलिटी के द्वारा लगाई गई पाबंदी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, प्रभावित होती है। अपंगता व्यक्ति की उन समस्याओं से संबंधित है जो असमर्थता या बाधिता के कारण उत्पन्न होती है। डिसेबिलिटी किसी एक वातावरण में समस्या पैदा कर सकती है, लेकिन अन्य वातावरण में नहीं। जैसे कोई अपंग व्यक्ति किसी खेल में सामान्य व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ाई में, कक्षा में उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार एक असमर्थ व्यक्ति तब तक अपंग नहीं होता जब तक उसकी शारीरिक असमर्थता उसके शैक्षिक, व्यक्तिक, सामाजिक या व्यावसायिक समस्या न पैदा करे। असमर्थता के प्रभावों को उपचारात्मक सेवाओं द्वारा कम किया जा सकता है, जैसे कृत्रिम अंग लगा के, सुनने की मशीन का प्रयोग आदि करके। असमर्थता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है हमारी मानसिक असमर्थता, मेंटल डिसेबिलिटी। नंबर 2 है शारीरिक असमर्थता, फिजिकल डिसेबिलिटी। जो मेंटल डिसेबिलिटी है, ये भी 2 टाइप की होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेड। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स अधिगम असमर्थता। इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो पाठ्यक्रम को समझने, पढ़ने, लिखने, सामाजिक निपुणताओं को अच्छी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं। वे देखने में सामान्य बालक नजर आते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें लिखना, पढ़ना, सुनना, वार्तालाप करने में उनको असमर्थता आती है। नंबर 2 है हमारा मंदबुद्धि, मेंटल रिटार्डेड। मंदबुद्धि बालक वह बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, यानी उनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। इस प्रकार के बालकों को हम मानसिक विकलांग, मेंटल रिटार्डेड, मेंटल हैंडीकैप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फर्स्ट जो इसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे। अपना जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये भी हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक असमर्थता, फिजिकल डिसेबिलिटी। नंबर 2 विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि असमर्थता। नंबर 3 हियरिंग डिसेबिलिटी, श्रवण असमर्थता। नंबर 4 स्पीच डिसेबिलिटी, वाणी
असमर्थता। फिजिकल डिसेबिलिटी, कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो विद्यालय जाने में शारीरिक रूप में असमर्थ होते हैं। उनको विद्यालय जाने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अकेले विद्यालय में नहीं जा सकते। समाज में उन बालकों को हे नज़र से देखा जाता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार व सामाजिक चेतना के कारण अब लोग इन बालकों को शिक्षा देने तथा इनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि असमर्थता। कुछ बालक जन्म से ही दृष्टिविहीन होते हैं तथा कुछ बालक चोट, दुर्घटना, बीमारी या गलत दवाई के प्रयोग से पूर्ण रूप से आंशिक अंधे हो जाते हैं। पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं या फिर आंशिक रूप से अंधे हो जाते हैं। दृष्टि असमर्थ बालक मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक दबाव में रहते हैं तथा जीवन यापन करना उनके लिए काफ़ी दुष्कर हो जाता है। और नंबर 2 है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिजिकल डिसेबिलिटी का ही जो पार्ट है नंबर 3 हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी मतलब श्रवण असमर्थता से हमारा अभिप्राय है समाज में सुनने की समस्या से काफ़ी लोग ग्रस्त होते हैं। स्कूलों में जाने वाले बच्चों में काफ़ी संख्या उन बच्चों की होती है जो या तो पूरी तरह से बहरे होते हैं या जिनको कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है, अर्थात वे सामान्य आवाज़ को सुनने में असमर्थ हैं। यह असमर्थता जन्मजात भी हो सकती है, जन्म के पश्चात चोट, दुर्घटना, बीमारी आदि के कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट limitation in cognitive functioning and adaptive behavior. Condition like Down syndrome and Fragile syndrome fall into this category. नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी दीज इम्पैक्ट लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल। ये किस किस पे प्रभाव करती है? सीखने में, कम्युनिकेट करने में और जो हमारी सामाजिक निपुणताएं हैं, कुशलताएं हैं, उनमें भी ये इम्पैक्ट इनका पड़ता है। For example, include autism spectrum disorder, cerebral palsy, and attention deficit disorder. Learning disability characteristic and challenge. लर्निंग डिसेबिलिटी भी हम 3 टाइप में देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मानसिक मंदता। मानसिक जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब जिन बच्चों को पढ़ने में, लिखने में और स्पेलिंग में दिक्कत आती है, जैसे कि वो जब भी वो स्पेलिंग लिख रहे हैं, जैसे कि बी को डी पढ़ लिया, उनको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, लिखने में भी वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। डिस्ग्राफिया, डिफ़िकल्टी विद राइटिंग, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है डिस्ग्राफिया, इन बच्चों को लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इनकी राइटिंग उनको राइट करने में जब भी कोई वर्ड लिखना है उसको दिक्कत आती है। इंक्लूड हैंड राइटिंग भी इनकी काफ़ी पुअर होती है और उनको वर्ड में कन्फ्यूज़न सा रहता है। स्पेलिंग ये नहीं प्रॉपर तरह से बना पाते हैं और ग्रामेटिकली भी ये वीक रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कैल्कुलिया। इनको भी चैलेंज रहता है मैथ स्किल में, इंक्लूडिंग नंबर रिकॉग्निशन, कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये इनमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो साइकोलॉजिकल एंड फिजियो सोशल डिसेबिलिटी। इसमें भी हमारे जैसे कि मेंटल हेल्थ कंडीशन, वो काफ़ी बेचैन रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम रहती है। ट्रॉमा और सब्सटेंस एब्यूज़ में एडिक्शन टू ड्रग और अल्कोहल, ये एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, जैसे ड्रग लेने में, अल्कोहल में, कैन हैव सीरियस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंस अफेक्टिंग बोथ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। मतलब इनका जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से ये ग्रस्त हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनवायरमेंटल एंड सोशल बैरियर टू
डिसेबिलिटी, ये डिसेबल बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर और जो सोशली जो बैरियर बाधाएं जो आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं इन्हें। अपने जैसे कि कहीं पे भी इनको लैक ऑफ एसेसिबल बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड पब्लिक स्पेस पोजेस a significant challenge for individual with disability. एटीट्यूड एंड परसेप्शन, इनके लिए लोगों की जैसे नेगेटिव स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड कैन क्रिएट सोशल बैरियर। इस तरह से इनके लिए जो नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का रहता है कहीं ना कहीं ये भी इनके लिए एक बाधा उत्पन्न करता है। लिमिट और इनके लिए जो अपॉर्चुनिटी होती हैं डिसेबल बच्चों के लिए कहीं ना कहीं लिमिटेड होती हैं। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, इनएडिक्वेट फंडिंग फॉर असिस्टिव technology, healthcare, and educational resource can hinder the participation and well-being of individual with disability। इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इस तरह की, चाहे वो टेक्नोलॉजी के चाहे हेल्थ के लिए, हर जगह इनको कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए एजुकेशन लाइन में भी कहीं कम रहते हैं। इसीलिए जो हमारी जो समावेशी शिक्षा है इनमें इन बैरियर को ख़त्म करने के लिए बहुत ही पहल की गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।